नमस्कार। सामान्य रूप से अगर हम अपने तापमान पर या अपने क्लाइमेट पर बात करें तो आम के बाद जो सबसे ज़्यादा रोपे जाने वाला फल है वह है अमरूद। और इसके अगर कमर्शियल कल्टीवेशन की बात करें तो सामान्य रूप से थोड़ा अभी भी कम है, जो हमारे यहाँ खपत है उसके हिसाब से अभी कम जो है इसके बाग या आर्चर्ड बनाए जा रहे हैं। कारण यह है कि प्रजाति जो अच्छी प्रजातियां हैं या फिर जो हम कह सकें जो साल भर फलत दें उनकी प्रजातियों की कमी थी, जिससे किसान भाई थोड़ा सा दूर हुए। और चूँकि इसकी जो प्रूनिंग टेक्निक थी उनका जो आर्चर्ड थे भी, तो चूँकि अगर इसमें जितनी अच्छी प्रूनिंग होती है उतना ही शानदार इसमें उत्पादन आता है और फल का आकार भी उसी हिसाब से बड़ा होता रहता है। तो आज हम एक ऐसे प्रजाति के बारे में बताएंगे जो अपने यहाँ एक क्रांतिकारी प्रजाति साबित हुई है। कुछ चुनौतियाँ ज़रूर आई हैं, लेकिन फलत के मामले में जो है 2 से 3 बार फल देने में सक्षम है। चूँकि प्रूनिंग हो जाता है तो सामान्य रूप से 2 बार इससे फल लिया जा सकता है। यह है जो है ताइवान पिंक अमरूद की प्रजाति है, जो बहुत ही आसानी से गुणवत्तापूर्ण पौधे लगभग सभी नर्सरियों में उपलब्ध हो जाते हैं और सामान्यतः आप कहीं भी जाएंगे तो उपलब्ध हो जाएंगे। इसकी खासियत जो सबसे बड़ी ये है, चूँकि यह क्लोनिंग प्रोसेस से होता है तो इसमें एक समान पौधे मिलते हैं और एक साथ ही इसमें फ्रूटिंग आती है और ग्रोथ भी लगभग सेम मिल जाता है। तो इसके लगाने के मात्र 6 महीने में पहली फ्रूटिंग मिल जाती है। लेकिन अगर हम गुणवत्तापूर्ण उत्पादन की बात करें तो साल भर में इसका जो है व्यावसायिक रूप से उत्पादन शुरू हो जाता है। और चूँकि हर साल इसमें कटिंग होती है, जो कटिंग होती है तो गुणवत्ता जो है अभी देख रहे होंगे ये है मुश्किल से 6 से 7 इंच का पौधा है और इसमें जो है फ्रूटिंग आई हुई है। केवल एक पौधे में नहीं, आप जो भी पौधे आप देखेंगे इस पौधे में भी देख सकते हैं, इधर ये भी देख सकते हैं, ये देख लीजिए। तो सभी पौधों में जो है फ्रूटिंग जो है आ चुका है। तो हम किसान भाइयों से हम इस प्रजाति के बारे में इसलिए भी बताना चाहते हैं कि चूँकि इसको लगाने के बाद, जैसे नींबू के बारे में हम चर्चा किए थे, तो इस प्रजाति का रोपण करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा हार्वेस्टिंग के लिए। और साल में जब आपका 2 बार आपका ये उत्पादन देगा। अगर इसके फल के औसत वज़न की बात करें तो लगभग औसत वज़न आपका 400 से 500 ग्राम का आता है। अगर कहें कि जो बड़े आकार के जो फल हो जाते हैं 700 ग्राम, मेरे खुद के पौधे पर जो है 750 ग्राम 740 ग्राम के आसपास लगभग फल का जो है वजन था। प्लांट टू प्लांट, लाइन टू लाइन डिस्टेंस कितना रखना चाहिए और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, प्रूनिंग किस महीने में करनी चाहिए और कितनी मुख्य तने से कितनी दूरी पर न्यूट्रिशन देना जरूरी रहता है, तो चाहेंगे इसके बारे में हमारे किसान बागवान भाइयों को जानकारी दें, जिससे वो अधिक से अधिक फल ले पाएँ। और साथ ही जो इसके फल के गूदे में कीड़े पड़ जाते हैं तो शुरुआती दौर में कौन सी सावधानी बरते, जिससे जो कीड़े पड़ते हैं जिसकी वजह से किसान भाई ज़्यादा नुकसान उठाते हैं, उससे किसान भाई बागवान भाई बच पाए। देखिए, अगर इसको हम सबसे पहले इसके चलते हैं इसके पौधरोपण पर। इसका पौधरोपण हम क्या योजना बना के करना है कि हमें केवल इसी का फल लेना है, फसल लेना है, कि इसके साथ जो है इंटरक्रॉपिंग भी करनी है। अगर इंटरक्रॉपिंग नहीं करनी है तो आपका 10 बाई 8, 8 बाई 10 जो भी आपके लिए हो, तो दोनों तरीके का, मतलब 8 फीट बाई 8 फीट कर सकते हैं, 10 बाई 10 फीट पे अच्छा आर्चर्ड आपका तैयार हो जाएगा। और उस स्थिति में लगभग जो है 450 से 500 पौधे आपके प्रति एकड़ आएंगे। पौधे का थोड़ा कम ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि जो हमें जो एक आकार अगर थोड़ा सा लंबा चौड़ा अलग है तो थोड़ा मोड़ा जो है अंतर आ सकता है 40-50 पौधे को, तो 400 से 450 पौधे लगभग प्रति एकड़ लग जाते हैं। अगर इसके हम पौध लगाने के समय अगर इसमें न्यूट्रिशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा उस समय स्थिति में हमें फास्फोरस की ज़रूरत होती है। तो उस समय सामान्य रूप से हम वर्मी कंपोस्ट के साथ जो गड्ढा भराई करते हैं, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की सड़ी खाद अगर मिल जाता है तो उसमें हम ट्राइकोडर्मा डाल के जो थोड़ा सा ट्रीट करके रख देते हैं 4-5 दिन, उसके बाद उससे भराई कर देते हैं। फिर अगले स्थिति में जो हम पौधा लगाते समय उसमें सिंगल सुपर फास्फेट या फिर उसी के साथ ही सिंगल सुपर फास्फेट दे देते हैं और थोड़ा सा पोटेशियम ह्यूमेट। तो ये चीज़ जब हम दे देते हैं तो पौधा बहुत जल्दी सेट हो जाता है। इसके बाद जो भी रिकमेंडेड डोज है हमारी न्यूट्रिशन की, उसका जो है हम पालन करते हैं। और अगर इसके हम कटिंग और प्रूनिंग की बात करें तो इसमें हार्ड वुड कटिंग होता है, हार्ड प्रूनिंग हो जाती है। तो लगभग 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई पे पूरी तरीके से पूरे पौधे काट दिए जाते हैं। और जिस दिन कटिंग होती है वहाँ पे लेके अगले 5 से 6 महीने में इसमें फिर से नई हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है। तो सामान्य रूप से 2 प्रूनिंग की जाती है, लेकिन कुछ फार्मर 1 प्रूनिंग
प्रूनिंग करते हैं और एक प्रूनिंग के बाद दूसरी क्रॉप उसी प्रूनिंग पे ले लेते हैं। तो सामान्य रूप से एक प्रूनिंग करते हैं, जब ठंडी वाली जब फसल हार्वेस्ट हो जाती है उसके बाद जो है फरवरी मार्च में इसकी प्रूनिंग की जाती है सामान्य रूप से। अगर अमरूद में सबसे बड़ी समस्या जो इस समय है तो वह है हमारे लिए फ्रूट फ्लाई की, जिसमें अमरूद के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। लगभग सबके यहाँ अमरूद है, बरसात के सीज़न में फल मक्खी का अटैक होता है। तो फल मक्खी क्या करती है, इस अमरूद के फलों पे डंक मार देती है। यहाँ पर डंक, जैसे मान लीजिए मधुमक्खी हो तो उसी तरीके से फल मक्खी होगा, तो इस पर जब डंक मार देगी तो उसके अंदर जहाँ पर डंक मारा रहेगा तो वहाँ पर जाके वो जो है अंडे दे देगी। जब ये सॉफ्ट होगा, जब पकने वाली स्थिति में आएगा, जब फल पक रहा है, जब पिलपिला होगा, तो आप इसको जब दबाएंगे तो यहाँ पर अंदर जो है कीड़े बन चुके होंगे। तो उस स्थिति को बचने के लिए हमें जो प्रबंधन की ज़रूरत है, अगर इसके प्रबंधन की ज़रूरत है तो उसमें सबसे ज़्यादा हमें फल मक्खी का प्रबंधन करना है, क्योंकि वो फल मक्खी के डंक मार देने के बाद कोई प्रबंधन, कोई कीटनाशी इस पर कार्य नहीं करता है। तो उस स्थिति में हम लोग जो है फेरोमोन ट्रैप इसके लिए अलग से आता है फल मक्खी के लिए। तो अगर वो फल मक्खी के लिए जो है प्रति एकड़ 20 से 25 फेरोमोन ट्रैप लगा देंगे तो बहुत ही आसानी से जो है इसका कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर उच्च गुणवत्ता वाले फल उत्पादन हमें करना है तो हम उस स्थिति में हमें जो फ्रूट कवर है उसका प्रयोग करना है। फ्रूट कवर का अगर हम प्रयोग कर देंगे इस स्थिति में, हमारे फल की साइज़ ये वाली आ जाएगी। इस स्थिति में अगर हम फ्रूट कवर का प्रयोग कर देंगे तो जो आप देखते होंगे जो थाईलैंड वाला अच्छे से आकर्षक कवर में आता है, तो उस तरीके का जब आपका फल तैयार होगा तो जो सामान्य रूप से आपका थोक में 50-60 रुपये में अमरूद जा रहा है वह निश्चित रूप से 80 से 100 रुपये में जाएगा थोड़े से एफर्ट में। और बाकी हमारा जो है फल मक्खी से भी जो है इसकी रक्षा हो जाएगी और जो कम से कम 20 से 25% जो है हमारे अमरूद का वज़न भी बढ़ जाएगा और डिमांड भी अच्छी बनी रहेगी। अंतिम सवाल है, कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए कौन कौन सी किस्मों को रिकमेंड करना चाहेंगे, और ख़ासकर रंगीन किस्मों का ज़माना है तो रंगीन किस्मों में कौन सी रिकमेंड करना चाहेंगे, और हैवी साइज सामान्य रंग वाली किस्मों में कौन से किस्मों को रिकमेंड करना चाहिए? जैसे अमरूद की जो कई प्रजातियां हैं, आपका येलो 49 है, इलाहाबाद सफ़ेद है, इसके अलावा आपका सरदार और फिर उधर लालिमा CIFH की कई ऐसी प्रजातियां हैं। तो लेकिन समस्या ये होती है कि जब किसान उस पौध का पौधरोपण करना चाहता है तो उसके जो आपका पौध मिलने की स्थिति होती है CIFH वगैरह से, तो वहाँ बहुत समस्या होती है। उस स्थिति में अगर हम, जो अभी तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मतलब अगर वहाँ से भी लेना चाहें, कुछ प्रजातियाँ आसानी से मिल जा रही हैं तो वहाँ से भी आप संपर्क करके ले सकते हैं। बाकी सामान्य रूप से 15-20 दिन के लिए ही बुकिंग वो रखते हैं, क्योंकि चूँकि राष्ट्रीय स्तर के संस्थान होते हैं तो वहाँ पर होता है, डिमांड पूरे देश से होती है। अगर हम वैरायटी की बात करें जो आसानी से उपलब्ध हैं, उसमें येलो 49 आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इलाहाबाद सफ़ेद, और इसके बाद आपका ये ताइवान पिंक है, रेड डायमंड है, ब्लैक डायमंड है, गोल्डन 8 एक नई प्रजाति है यहाँ के लिए, गोल्डन 8 वो भी शानदार प्रजाति है। तो इन सब प्रजातियों का चयन करके, या फिर आपका ये थाई गुआवा जो है, KG1 के नाम से आता है, थाई गुआवा बड़े आकार का होता है, वो लगभग 800 ग्राम से 1 किलोग्राम तक का जो है फल उसमें आ जाता है। तो इन सब किस्मों का अपने हिसाब से थोड़ा सा चयन करें, लेकिन जो अच्छी उपज देने वाली प्रजाति जो हमारे इस क्षेत्र में या जो फार्मर लगाए हुए हैं वह ताइवान पिंक लगाए हैं। कुछ जगह पर इसके फ्रूट ड्रॉप की जो है समस्या आ रही है, लेकिन उसको भी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि सामान्य तापमान पे अपने यहाँ बहुत ही अच्छा उत्पादन यह दे रहा है। तो प्रयास करें, उसके जो रिकमेंडेड डोज हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट के और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट के, दोनों अगर प्रॉपर देंगे और समय के अनुसार उसमें प्रूनिंग करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली है। और कुछ डाईबैक की समस्या आती है, उस समय भी जो है उसमें निमेटोड की वजह से डाईबैक आता है। तो निमेटोड का अगर कंट्रोल आप अच्छे से कर लेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा जो है इसका कमर्शियल कल्टीवेशन तैयार हो जाएगा और प्रति इकाई जो है अच्छा उत्पादन मिलेगा। साथ ही इसके मध्य में जब प्रूनिंग हुई रहती है तो 1-2 महीने के लिए इंटरक्रॉपिंग के रूप में जो है आप मैरीगोल्ड का भी जो है इंटरक्रॉपिंग ले सकते हैं, क्योंकि 3-4 महीने में फसल तैयार हो जाती है। तो प्रूनिंग के पहले अगर उसको बीच वाले रो में लगा देंगे तो प्रूनिंग के बाद जो है थोड़ा वगैरह में आसानी रहेगी, तो आसानी से जो है इसका भी उत्पादन मिल सकता है। धन्यवाद।